बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1 और इसके दो पार्ट हम करने जा रहे हैं, पार्ट 3 एंड 4, और टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं इसकी 3 टर्म्स हैं, a⁴ प्लस 3a² b² प्लस 4b⁴। फैक्टराइज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या शुरू की टर्म और लास्ट की टर्म स्क्वायर है। अगर तो स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में लेके आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है a है, और इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हमने a की कोई ऐसी पावर देनी है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आंसर आता हो, तो हमने a की पावर अंदर जो है वो 2 रख देनी है, यानी 2 2s are 4, a⁴ जो है हमारा आंसर आता है। अब हमने स्टूडेंट्स जो लास्ट टर्म है जो कि स्क्वायर वैल्यू है ऑलरेडी, इसको भी मैंने होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो होल स्क्वायर में लाने के लिए मैं इसको लिखूँगा 2b² होल स्क्वायर। इसकी एक मिड टर्म भी है, तो मिड टर्म को हम क्या लिखा करते हैं हमेशा, प्लस 2ab प्लस का साइन। तो स्टूडेंट्स अब ये बिल्कुल इस तरह है कि a², क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू स्क्वायर्ड है, और लास्ट टर्म भी जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू स्क्वायर्ड है, तो उसको मैं कहूँगा ये b²। और चूंकि इसकी मिड टर्म भी है 3a² b², तो लिहाजा इसको मैं 2ab लिख दूंगा। और साइंस जो हैं वो एज इट इज़ नीचे आएंगे, प्लस के साइंस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है इस पूरी पॉलिनोमियल पे, वो है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसका जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इसी फॉर्म में पूरी पॉलिनोमियल को लेके आना है, यानी ये है हमारे पास इसकी प्रोडक्ट फॉर्म, और ये होती है हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी a²। तो मैं इसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ यहाँ, a इज इक्वल टू a², और b की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो 2b² होगी। तो b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2b²। तो स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने मिड टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सबसे पहले हमने इन्हीं को ही कॉपी कर लेने नीचे, a² टू दी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है a²। तो यहाँ आ जाएगा a², और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो है 2b²। ये आ जाएगी हमारे पास 2b², और इस वैल्यू को जो लास्ट टर्म है इसको एज इट इज़ ही कॉपी कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास 2b² टू दी होल स्क्वायर, और बीच में जो प्लस का साइन है हमने ड्रॉ कर देना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, a² टू दी होल स्क्वायर प्लस ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, a² b², ये हमारी हो जाएगी मिड टर्म। इसको कहते हैं हम डिराइव्ड मिड टर्म, इसको हमने डिराइव किया है, और प्लस का साइन, और इसको हमने अभी फ़िलहाल कॉपी कर लेना है, 2b² होल स्क्वायर। ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की जो मिड टर्म है वो तो है 3a² b², जबकि हमने जो डिराइव की है वो है 4a² b²। तो ये तो डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, इस सूरत में हमने जो पॉलिनोमियल की जो मिड टर्म है इसको हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देना है, 3a² b², और जो डिराइव्ड मिड टर्म है उसको भी हमने यहाँ पे इसके नीचे
कॉपी कर लेना है 3a² b², और फिर 3a² b² में से 4a² b² को माइनस कर देना है। अब 4a² b² का साइन जो था वो था प्लस, तो माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे की जो वैल्यू होती है, जो निचली टर्म होती है, इसका साइन चेंज कर देते हैं। जब साइन चेंज कर देते हैं तो इसको इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास 4 है वो बड़ी टर्म है, उसका साइन जो है अब नेगेटिव हो चुका हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए। और 3 - 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 ही आता है, और साथ में a² और b²। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स हमने इसको माइनस कर दिया। अब ये जो माइनस की हुई वैल्यू है इसको हम बाद में ज्वाइन करेंगे जो हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं उसमें। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं कि हमने इस पूरी पॉलिनोमियल को, मैंने आपको पहले कहा था कि a+b² में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो a+b² मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, a+b²। तो a की जगह पे a² आ जाएगा, बीच में प्लस, b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2b², तो b की जगह पे 2b² आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आपने इसी का ही होल स्क्वायर कर देना है, मगर मसला ये है कि इसकी जो मिड टर्म है वो निकलती है 4a² b², जबकि पॉलिनोमियल की जो मिड टर्म है वो है हमारे पास 3a² b²। तो इसका जो हमने डिफरेंस निकाला था वो निकला था -1a² b², जिसको हमने इस स्क्वायर वैल्यू के साथ कंबाइन कर लेना है। तो -1a² b² को मैंने कंबाइन कर लिया इसके साथ। तो स्टूडेंट्स 1 उमूमन लिखा नहीं करते, लेकिन मैंने लिखा ताकि आपको, आपकी आसानी के लिए आपको समझ में आ जाए। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास a² + 2b² टू दी होल स्क्वायर -1। स्टूडेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ओनली जो वैल्यू है a² और b² है। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि ab²। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस बाइनोमियल में जो दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर्ड हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक a², और ये है हमारा b², और बीच में माइनस का साइन है। और हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है, ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारे पास जो इसके अंदर आ रही है इसकी। तो ये a² बन जाएगा, ये b² बन जाएगा, बीच में माइनस का साइन। तो स्टूडेंट्स ये एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इस पूरी बाइनोमियल पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो लिख लेंगे a+b होल इंटू a-b। तो जब ये लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को मैं इसके नीचे कॉपी कर लेता हूँ। इट इज़ a+b होल इंटू a-b। अब हमने इस पूरी बाइनोमियल को इसमें इनकॉर्पोरेट कर, a की वैल्यू मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। a इज़ इक्वल टू a² + 2b², a² + 2b², और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ab। तो b को मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, b इज़ इक्वल टू ab। तो स्टूडेंट्स जब आपको ये पता चल जाए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हम इसके फार्मूला में पुट कर सकते हैं जो मैंने इधर लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो a की वैल्यू हमारे पास है a² + 2b², तो इसकी जगह पे आ जाएगा a² + 2b²। ये हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू, प्लस b की वैल्यू आप लिख सकते हैं ab। यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो है ab, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ab, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, होल इंटू a-b। तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास जो है वो a² + 2b² है, और इस मरतबा इसको माइनस में लिखेंगे तो माइनस b की वैल्यू हमारे पास अगेन ab है, तो यहाँ पे ab लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। सीक्वेंस में इस तरीके से लिख सकते हैं कि a², और ये जो मिड टर्म है इसको सेंटर में ले आते हैं, प्लस ab। थर्ड टर्म है उसको हम लास्ट में लिख लेंगे,
प्लस 2b² होल इंटू, इसे भी हम सीक्वेंस में लिख देंगे, a² माइनस ab प्लस 2b² होल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना, यह है हमारा फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 और पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें दो टर्म्स हैं, 4x⁴ प्लस 81, और दोनों ही टर्म्स जो हैं स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। तो होल स्क्वायर में लाने के लिए मैं इसको लिखूँगा कुछ इस तरीके से कि 2x² होल स्क्वायर प्लस 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, 9 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस वे में अगर आप इसको लिख लेंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर्ड है, तो लिहाजा इसको मैं a² कह दूंगा, और सेकंड टर्म भी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो स्क्वायर है, इसको मैं b² कह देता हूँ, और सेंटर में इसके प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें ये जो आइडेंटिटी है इसके पास इसका जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास a² प्लस b² इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यूज़ को डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू 2x², और b की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे पास, जो सेकंड टर्म का जो होल स्क्वायर होगा उसके पैरेंथेसिस के अंदर होगी, वो होगी 9। तो b की वैल्यू है हमारे पास 9। तो स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने उसके फार्मूले में जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। a की जगह पे 2x² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 9, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 9। इसका स्टूडेंट्स हमने होल स्क्वायर कर लेना है, और माइनस 2ab, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, और a की वैल्यू अगेन हमारे पास जो है वो 2x² है, तो ये 2x² हो गई, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो ब्रैकेट में हम 9 लिख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो स्क्वायर्ड वैल्यू है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 2x² प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस ये जो तीन टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36x²। अब स्टूडेंट्स हमने इसको अगेन कॉपी कर लेना है, 2x² प्लस 9 होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और ये जो सेकंड टर्म है इसको हमने होल स्क्वायर में लेके जाना है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि 6x होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 6 6 आर 36, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² हमारा आंसर आता है, तो इसको मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। हमें नज़र आ रहा है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू स्क्वायर है, और दूसरी टर्म भी जो है वो भी स्क्वायर वैल्यू है, तो इट इज़ जस्ट लाइक a², और ये जो b की वैल्यू ये भी सारी की सारी स्क्वायर है, तो ये b² बन जाएगा, और बीच में जो है माइनस का साइन आएगा, और ये कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी है a² माइनस b², a² माइनस b², जिसका फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूले को मैं नोट डाउन कर लेता हूं नीचे, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो इसी बाइनोमियल को हमने उसके फार्मूले में लेके जाना है, a इज इक्वल टू 2x² प्लस 9, और b की वैल्यू हमारे पास रहेगी 6x, b इज इक्वल टू 6 टाइम्स x।
अब स्टूडेंट्स ए और बी की यही जो वैल्यूज़ हैं इसे हमने सब्सटीट्यूट करना है इसके फार्मूले में। तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2x² + 9, तो ए की जगह पे 2x² + 9 आ जाएगा और बीच में है प्लस का साइन, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी 6x, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6x इसको हम, और दूसरी ब्रैकेट में भी यही वैल्यूज़ आएंगी लेकिन इस मरतबा माइनस में आएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² + 9 - 6x। तो जब ये लिख लेंगे स्टूडेंट्स फिर आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, जो लीडिंग वेरिएबल है वो सबसे पहले आता है, यानी 2x² सबसे पहले आएगा, और जो दूसरा वेरिएबल है वो सेंटर में आएगा, ये +6x जो है सेंटर में आएगा, और जो कांस्टेंट होता है या नंबर होते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, ये होंगे +9 होल इंटू 2x² ए की वैल्यू, और जो मिड टर्म होगी वो सेंटर में आएगी -6x, और नंबर जो होते हैं सबसे लास्ट में आते हैं +9। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर।